Hey my dear students, what's up? How are you? डियर हम फिर एक नया टॉपिक सीखने के लिए विंडोज़ स्क्रीन पर आ चुके हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी हम आज जो टॉपिक सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो अभी तक हमने सीखा। ये मैंने एक लिस्ट खोल के रखा है, मैं इसके ऊपर रिव्यू लिख देता हूँ। REVIEW। रिव्यू का मतलब होता है कि शुरू से अंत तक एक बार चेक कर लेना कि हमने क्या क्या चीज़ सीखा है। तो अभी तक रिव्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम हम सीख रहे थे और सीख भी रहे हैं अभी तक भी, जिसका अंदर विंडोज 7 हमने स्टार्ट किया। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है, इंटरफेस किया है, क्रिएटिंग फोल्डर यानी फोल्डर बनाना, फोल्डर को नाम देना, फोल्डर को डिलीट करना, डिलीट की हुई फाइल को वापस लाना, जो भी फाइल फोल्डर है उसके आइकॉन को बदलना, राइट। उसके बाद डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाना, चाहे फाइल फोल्डर्स फोल्डर प्रोग्राम्स किसी का भी। उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर फाइल फोल्डर प्रोग्राम्स जो होता है उसका व्यू चेंज करना, यानी साइज में छोटा बड़ा करना। फिर हमने सीखा कि डेस्कटॉप पे कभी फाइल फोल्डर्स अगर इधर उधर बिखरा हुआ रहता है तो उसको अरेंज करना। और फिर हमने ये भी सीखा कि अगर बाई चांस अगर हम किसी भी फाइल फोल्डर को इधर उधर कर रहे हैं, रख रहे हैं, अरेंज नहीं कर रहे हैं हम, तो उसके अलाइनमेंट सेटिंग करके भी हम उसको व्यवस्थित तरीके से कहीं पर भी रख सकते थे। ये भी हमने सीखा, जिसको ग्रिड बोलते हैं। और फिर हमने सीखा कि हमारे डेस्कटॉप पे अगर फाइल फोल्डर्स है और आप चाहते हैं कि उन सब चीज़ को हाइड कर दो, सिर्फ वॉलपेपर दिखे, तो वो भी हमने सीखा। यानी टोटल 12 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आज जो चैप्टर हम नया करने वाले हैं ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये टॉपिक जो है वो 13 नंबर पर है और इसका नाम है हाउ टू सेट ना लिखो, हाउ टू सॉर्ट बाय ऑल फाइल्स फोल्डर्स प्रोग्राम्स ऑन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर पर जो भी फाइल फोल्डर्स होते हैं उसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब होता है नाम के अनुसार, तो वही चीज़ अभी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा वो हम देखते हैं। मान लीजिए मैं ना सबसे पहले सभी फाइल फोल्डर्स को लेकर आता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ये सब मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया ऑन। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ फोल्डर्स फाइल को शॉर्टकट बना लेता हूँ। यहाँ पर गया, इसको मैं डेस्कटॉप पे लेकर आ गया, ये डेस्कटॉप। ठीक है, और फायरफॉक्स को भी मैं डेस्कटॉप में कर लेता हूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट को कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और इधर फोटोशॉप को भी कर लेता हूँ। ये कुछ मेरा फोल्डर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बी, फिर कंप्यूटर, फिर नेटवर्क, फिर साइकिल बीन, फिर कंट्रोल पैनल, फिर कोरेल ड्रॉ, फिर मोजिला फायरफॉक्स, है ना। इस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं अगर इसमें जाऊँगा शॉर्ट में, अगर मैं यहाँ पे साइज पे क्लिक कर दूंगा तो देखो मेरा फाइल आगे पीछे हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको आइटम टाइप के हिसाब से करूँगा तो ये वापस आइटम के हिसाब से आगे पीछे हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको डेट मॉडिफाइड के हिसाब से करूँगा तो डेट के हिसाब से ये आगे पीछे होगा, है ना। डेट का मतलब होता है जिस तारीख को ये मॉडिफाइड हुआ था, मतलब मेरे सिस्टम पर आया था। आइटम यानी आइटम के बेस पे। नॉर्मली इन चारों में से ना अधिकतर नेम के हिसाब से हम सिंक्रोनाइज करते हैं। तो कभी मान लो आपने कोई फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर है, फाइल आपका डेस्कटॉप के ऊपर है, लेकिन वो किसी और ने इस तरीके से सेटिंग कर दिया है, तब कुछ मत करना, राइट क्लिक करना, शॉर्ट में जाना और यहाँ से नेम पे क्लिक कर देना, तो आपका फाइल व्यवस्थित इस तरीके से आ जाएगा।
ठीक है, अभी आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ए से रिलेटेड अल्फाबेट सबसे पहला आया, फिर सी वाला आया, फिर एम वाला आया। ठीक है, प्रोग्राम्स में भी आप देखिए सबसे पहले बी वाला आया, फिर सी वाला आया, फिर एन वाला आया, फिर आर आया। तो ये प्रोग्राम्स के हिसाब से कंप्यूटर ऑटोमेटिक सेट करता है। ठीक है, ऐसे आप अंदर भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ डाउनलोड में, अभी मान लीजिए मैं यहीं पर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाके डेट पे क्लिक कर दूंगा तो डेट के हिसाब से देखो आगे पीछे ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, अगर मैं टाइप के हिसाब से करूँगा तो टाइप के हिसाब से होगा। तो नॉर्मली इसमें ना हम नेम ही रखते हैं, मैं तो नेम को ही हमेशा चूज करता हूँ। तो नेम पे क्लिक कर दूंगा तो नेम के हिसाब से ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। पहले ए वाला आया, फिर एफ वाला आया, फिर एल, फिर एम, फिर एस, है ना। ये फोल्डर के अंदर हो गया। फाइल के अंदर पहले सी वाला आया, फिर ओ आया, फिर एस आया, इस तरीके से। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक चूज करता है कि कौन सा फोल्डर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा फाइल्स है, वो उस हिसाब से उसको शॉर्टिंग कर देता है। शॉर्टिंग यानी ए से जेड तक या फिर जेड से ए तक। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया। ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे इसमें बताऊँ, जैसे ये देखो, ये मेरा पहले डी है, फिर पी है, फिर पी है, सब फोल्डर है। अब इसको मैं जाऊंगा राइट क्लिक करूंगा, सॉर्ट में जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक कर दूंगा ना तो डेट के हिसाब से तो आगे पीछे हो गया। अब इसमें क्या हुआ, कुछ भी अल्फाबेट आगे पीछे आ गए, पर ये डेट के हिसाब से सेटिंग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप पे जाऊंगा तो टाइप के हिसाब से आगे पीछे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे साइज में जाऊंगा तो साइज के हिसाब से आगे पीछे होगा। तो नॉर्मली हमको कैसे चाहिए, नेम के हिसाब से, तो नेम के हिसाब से सेटिंग हो गया है। ठीक है, पिक्चर के अंदर गए, मान लीजिए ये बर्ड्स है। ठीक है, अभी देखो ये बर्ड्स है। अभी मैं अगर यहाँ पे जाके मैं अगर डेट पे क्लिक कर देता हूँ तो डेट के हिसाब से आगे पीछे आ जाएगा। ठीक है, नेम के हिसाब से क्लिक करूंगा तो नेम के हिसाब से। ये एक्चुअल में पता है ये इसका काम कब आता है, मैं अगर इसका यूज बताऊं, इसका यूज ना तब होता है जैसे डाउनलोड में होगा, हाँ जैसे मोबाइल है, जैसे ये मेरा स्क्रीनशॉट है ना। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, शॉर्ट में जाकर अगर मैं डेट पे क्लिक कर दूंगा तो जो डेट वाले वॉलपेपर है ना, डेट वाइज ये ऑटोमेटिक सेट होगा। इसके अंदर वॉलपेपर्स बहुत ज़्यादा है, फोटोज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतना समय ले रहा है। तो वो डेट वाइज के हिसाब से ऑटोमेटिक सेटिंग होगा। ठीक है, ये देखो डेट वाइज के हिसाब से ये आगे पीछे हो गया, मतलब शुरुआत वाले डेट सबसे पहला आया, लास्ट जो मेरा अभी रिसेंटली था वो पहले आ गया। लेकिन यहीं पर अगर मैं नेम वाइज कर दूंगा तो नेम के हिसाब से ये सेट हो जाएंगे। तो ये हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल अभी इतना ही ध्यान रखना कि कभी भी आपके प्रोग्राम्स में अगर शॉर्ट में हमेशा आप नेम वाले ऑप्शन चूज करना। कभी अगर साइज आइटम या डेट वाइज के हिसाब से है तो आप रख सकते हैं, लेकिन किसी ने अगर सेट करके रख दिया है, जैसे मान लो आप आगे देख लो इस टाइप से रखा हुआ है, तो आप क्या करो, इसको ऊपर रखने के लिए आपको इसे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पे जाकर नेम पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का जो प्रोग्राम से कि हाउ टू शॉर्ट बाय ऑल फाइल्स फोल्डर्स प्रोग्राम्स ऑन कंप्यूटर, चाहे डेस्कटॉप हो, ड्राइव हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा माय डियर। थैंक यू, सिया सिया।